हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंपास सर्वे के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कंपास क्या होता है, कंपास की नीड क्यों थी, एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। आज हम डिफाइन करेंगे कुछ टर्म्स कंपास सर्वे में। सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो फर्स्ट हमारी जो डेफिनेशन है मेरिडियन। मेरिडियन क्या है? इट इज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्शन जिसके रिस्पेक्ट में जो है किसी भी सर्वे लाइन की जो है हम एंगल जो है मेजरमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी पॉइंट का डायरेक्शन को मेजर करना है, आपको किसी पॉइंट की डायरेक्शन को मेजर करना है। मान लीजिए आपको इस लाइन की डायरेक्शन को मेजर करना है। डायरेक्शन मेजर करने का मतलब ये होता है कि आपको एंगल में मार्क करना है। तो आपको इस लाइन का एंगल मार्क करने के लिए कोई पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस लाइन चाहिए, कोई बेस लाइन चाहिए। उस बेस लाइन को, बेस प्लेन को, जिस प्लेन के रिस्पेक्ट में जो है आप एंगल मेजर करेंगे, उस प्लेन को कहा जाता है मेरिडियन। इट इज अ लाइन with respect to which direction of any survey line is measured. सेकंड हम टर्म जो है डिफाइन करते हैं यहाँ पे। सेकंड जो हमारी टर्म है बियरिंग। क्या होता है बियरिंग? आपने बीटेक या डिप्लोमा लेवल में बार बार ये वर्ड सुना होगा। बियरिंग क्या होता है? बियरिंग फॉर बियरिंग, बैक बियरिंग, ट्यूब, सबके बारे में आज बात करेंगे। बियरिंग क्या है? आपने देखा हो कंपास सर्वे में जो है हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट किए जाते हैं। इट इज अ हॉरिजॉन्टल एंगल। बियरिंग क्या है? हॉरिजॉन्टल एंगल। मेजर्ड बाय एनी सर्वे लाइन विद रिस्पेक्ट टू एनी particular meridian, either in clockwise direction or in anti-clockwise direction. I repeat, horizontal direction, anti-clockwise direction, or clockwise direction. घड़ी की दिशा में और घड़ी की विपरीत दिशाओं में किसी भी सर्वे लाइन के द्वारा बनाया गया क्षैतिज कोण, हॉरिजॉन्टल एंगल विथ रिस्पेक्ट टू एनी मेरिडियन, वो जो है बियरिंग कहलाता है। चाहे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, चाहे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, किसी भी मेरिडियन के रिस्पेक्ट में बनाया गया एंगल किसी सर्वे लाइन के द्वारा, वो क्या है? बियरिंग कहलाता है। अब आगे बात करते हैं ट्यूब बेरिंग क्या होता है। ट्यूब बेरिंग
ट्रू मेरिडियन के रिस्पेक्ट में बनाया गया हॉरिजॉन्टल एंगल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आई रिपीट, ट्रू मेरिडियन के रिस्पेक्ट में बनाया गया हॉरिजॉन्टल एंगल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज ऑलवेज कॉल्ड ट्रू बेयरिंग। बियरिंग में हमने पढ़ा था क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाया गया एंगल। ट्रू बियरिंग का मतलब है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाया गया। और बियरिंग में हमने ये भी पढ़ा था किसी भी मेरिडियन के रिस्पेक्ट में सर्वे लाइन के द्वारा बनाया गया एंगल। और ट्रू बियरिंग में ट्रू मेरिडियन के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाया गया एंगल। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैग्नेटिक बियरिंग। मैग्नेटिक मेरिडियन अब क्या होता है मैग्नेटिक मेरिडियन, पहले तो इसके बारे में जानेंगे। मैग्नेटिक मेरिडियन सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ट्रू मेरिडियन क्या होता है, क्योंकि लास्ट जो टर्म है उसमें हमने डिफाइन किया था ट्रू मेरिडियन क्या होता है। आप लोग सोच रहे होंगे पहले ट्रू मेरिडियन नहीं बताया, फिर मैग्नेटिक मेरिडियन नहीं बताया, डायरेक्ट बियरिंग पे आ गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलिए बात करते हैं ट्रू मेरिडियन क्या होता है। ट्रू मेरिडियन वो लाइन है, वो इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल को जो है मिलाती, अर्थ के नॉर्थ एंड साउथ पोल को जो है मिलाती है लाइन, अर्थ के सरफेस से इंटरेक्ट होते हुए जो लाइन अर्थ के नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाती है, दैट इज कॉल्ड ट्रू मेरिडियन। मैं वापिस से रिपीट कर रहा हूं, अर्थ के उत्तरी पोल से लेकर दक्षिणी पोल को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो अर्थ के पृथ्वी के धरातल को पार करती हुई दोनों पोल्स को मिलाती है, उस रेखा को ट्रू मेरिडियन कहा जाता है। मैंने यहाँ पे नॉर्थ और साउथ पोल का जिक्र किया है, अब मैं फिर से वापस नॉर्थ एंड साउथ पोल का जिक्र कर रहा हूं। अर्थ के नॉर्थ एंड साउथ पोल को मिलाने वाली रेखा जो अर्थ के सरफेस को काटती है वो मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन में फर्क क्या है, क्योंकि मैंने दोनों की डेफिनेशन एक जैसी बोली, एक छोटा सा फर्क है। वो फर्क क्या है? ट्रू मेरिडियन अर्थ के नॉर्थ एंड साउथ, जो जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल, यानी कि बाय द जियोग्राफी हम ये मानते हैं कि नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल जो है बिल्कुल ऐसे, लेकिन जो अर्थ का मैग्नेटिक इफेक्ट है, मैग्नेटिक
जो फोर्स है, बहुत सारे जो एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा ये पता चला है कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फोर्स है उसके अंदर वो जो है आपके नॉर्थ एंड साउथ पोल से किसी पर्टिकुलर एंगल पर बनता है, यानी कि वो इसके परपेंडिकुलर नहीं है, वो इसके एंगल कुछ एंगल पर बनता है। दोबारा से देखते हैं। ट्रू मेरिडियन अर्थ के जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है जो अर्थ के सरफेस को टच करते हुए जाती है। मैग्नेटिक मेरिडियन अर्थ के नॉर्थ एंड साउथ पोल को मिलाने वाली वह काल्पनिक रेखा है जो अर्थ के सरफेस को टच करते हुए जाती है। मैग्नेटिक बियरिंग की बात करते हैं। मैं ये मानता हूं कि अब हमें मैग्नेटिक मेरिडियन, ट्रू मेरिडियन, इन सब के बारे में जो है हमें पता चल गया होगा। मैग्नेटिक मेरिडियन की बात, बियरिंग की बात करते हैं। मैग्नेटिक बियरिंग जो है मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ बनाया गया किसी भी सर्वे लाइन का मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ में बनाया गया एंगल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको यहां से हटा देता हूं, इन सब चीजों को मैं यहां से डायग्रामेट्रिकली रफ कर देता हूं। किसी भी सर्वे लाइन का हम ये मान रहे हैं कि ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, इसके रिस्पेक्ट में बनाया गया जो एंगल होगा वो मैग्नेटिक बियरिंग कहलाएगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट जो हमारी टर्म है आर्बिट्रेरी मेरिडियन। आर्बिट्रेरी मेरिडियन क्या है? ये सिंपली अगर मैं बात करूं तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, पहला पॉइंट है जब हम कंपास सर्वे से सर्वे शुरू कर रहे हैं। टू मार्क ए परमानेंट पॉइंट, जिसके रिस्पेक्ट में क्या है, इट इज अ लाइन प्रेफरेबली फ्रॉम सर्वे स्टेशन टू मार्क परमानेंट पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट। यानी कि आप स्टेशन सर्वे कंपास सेटअप करने के बाद में जब आप कंपास से देखोगे तो जो आप परमानेंट फर्स्ट जो है आप पॉइंट जो है मार्क करोगे परमानेंट लोकेशन के लिए, जिसके रिस्पेक्ट में आप फिर बाद में जो है सारे एंगल जो है मेजर करोगे, उस पॉइंट को, उस लाइन को जो है आर्बिट्रेरी मेरिडियन कहा जाता है। एंड आर्बिट्रेरी बियरिंग ट्रू बियरिंग क्या था, मैग्नेटिक बियरिंग क्या था? हॉरिजॉन्टल एंगल, हॉरिजॉन्टल एंगल with respect to arbitrary meridian। अब ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि हॉरिजॉन्टल एंगल क्या है कि कोई लाइन ही बनाएगी, तो इतना मैंने डिटेल में लिखा नहीं कि इट इज अ लाइन, इट इज अ सर्वे लाइन with respect to which horizontal angle measured with respect to arbitrary meridian। इसलिए मैंने डायरेक्ट शॉर्ट नोट्स में लिख दिया कि horizontal line with horizontal angle with respect to which
आर्बिट्रेरी मेरिडियन क्या कहलाएगा? आर्बिट्रेरी मेरिडियन। हॉरिजॉन्टल एंगल विद रिस्पेक्ट टू आर्बिट्रेरी मेरिडियन इज कॉल्ड आर्बिट्रेरी बेयरिंग। अभी तक हमने जो है सारी जो टर्म्स हैं वो डिफाइन कर ली हैं। ट्रू मेरिडियन क्या होता है, ट्रू बेयरिंग क्या होता है, मेरिडियन क्या होता है। बात फिर से देख लेते हैं। जियोग्राफिकली हम ये मानते हैं कि नॉर्थ और साउथ पोल क्या है? एकदम लंबवत है, एकदम परपेंडिकुलर। और जो लाइन, इन दो इमेजिनरी लाइन जो इन नॉर्थ और साउथ पोल को जब मिलाती अर्थ के सरफेस को टच करते हुए, वो क्या कहलाएगी? ट्रू मेरिडियन। लेकिन वास्तविकता में ऐसा होता नहीं है। बहुत से प्रैक्टिकल से ये पता चला है कि जो एक्चुअल में पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस नॉर्थ एंड साउथ पोल यानी कि इस लाइन के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में ना होकर इस लाइन से इंक्लाइंड है, इस तरीके से इस लाइन से इंक्लाइंड है, मैग्नेटिक फील्ड है, इसीलिए इसे मैग्नेटिक मेरिडियन कह दिए। एक सिंपल भाषा में याद रखिए, आम भाषा में याद रखिए कि ट्रू मेरिडियन होता है कि अगर नॉर्थ एंड साउथ पोल को की जगह पर अगर पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड होता है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हम मानते हैं, वो तो हो गया नॉर्थ एंड साउथ। लेकिन पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो है वैसे हो रहता नहीं है, एक्चुअल में है नहीं। एक्चुअल में वो क्या है कि इस इमेजिनरी लाइन जो नॉर्थ एंड साउथ जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल को मिलाने वाली इमेजिनरी लाइन के इंक्लाइन है, यानी कि उससे कुछ कोण बना रही है। तो जो लाइन इस लाइन से कोण बना रही है उसे हमने क्या कह दिया? मैग्नेटिक बियरिंग कह दिया, मैग्नेटिक मेरिडियन कह दिया। और जो लाइन ट्रू मेरिडियन के साथ में हॉरिजॉन्टल एंगल बना रही है उसे आपने कह दिया ट्रू बियरिंग। जो लाइन मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ में हॉरिजॉन्टल एंगल बना रही है उसे आपने कह दिया मैग्नेटिक बियरिंग। और बियरिंग क्या है? बियरिंग एक हॉरिजॉन्टल एंगल है जो हम मेजर करते हैं किसी भी मेरिडियन के रिस्पेक्ट में, चाहे वो क्लॉकवाइज हो चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज हो। होपफुली अभी तक हम मेरे जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गए होंगे। अब आगे मैं बात करता हूं टाइप्स ऑफ कंपास। टाइप ऑफ कंपास से पहले दो टर्म जो है मैं डिफाइन कर लेता हूं। फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग। क्या होता है फोर बियरिंग, क्या होता है बैक बियरिंग, इन दो टर्म्स के बारे में डिफाइन कर लेता हूं, क्योंकि जब आगे आप जो पूरा कंपास हमने पढ़ना है वो सारा जो है इन दो टर्म्स पे डिफाइंड है। फोर बियरिंग क्या है? जो बियरिंग हम सर्वे की प्रोग्रेस डायरेक्शन में मेजर करते हैं, यानी कि जिस डायरेक्शन में हमारा सर्वे चल रहा है उस डायरेक्शन में हम बियरिंग में अगर मेजर करेंगे तो उस बियरिंग को क्या कहेंगे? फोर बियरिंग। मैं मानता हूं कि ए से बी की तरफ हमारा सर्वे चल रहा है, तो ए से बी की तरफ हम जितने भी बियरिंग मेजर करेंगे, बियरिंग मतलब हॉरिजॉन्टल एंगल, जितने भी हम मेजर करेंगे वो क्या कहलाएंगे? फोर बियरिंग। बैक बियरिंग की बात करूं, रिवर्स डायरेक्शन में ए से बी की तरफ मेरा सर्वे चल रहा है, लेकिन मैं एंगल जो है, मैं यहां पे दो एरो से शो कर रहा हूं,
एंगल जो है मैं इस डायरेक्शन में मेजर कर रहा हूं, टुवर्ड्स बी टू ए। तब इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे बैक बियरिंग। सर्वे के डायरेक्शन के अपोजिट, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों के मिक्स लैंग्वेज में लिख रहा हूं, अपोजिट दिशा में बियरिंग मेजर करना। बियरिंग मैं बार बार दोहरा रहा हूं, हॉरिजॉन्टल एंगल होता है। अभी हमने पढ़ा था बियरिंग क्या होता है। बियरिंग हॉरिजॉन्टल एंगल है। बियरिंग मेजर वो क्या कहलाएगी? बैक बियरिंग। उस सर्वे के प्रोग्रेस के डायरेक्शन में अगर हम एंगल मेजर करते हैं तो वो क्या कहलाएगी? हमारी एक डायग्राम से इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये जो एंगल होगा हमारा ए टू बी, ये जो एंगल होगा ये कहलाएगा हमारा फोर बियरिंग। और ये जो एंगल होगा ये हमारा कहलाएगा बैक बियरिंग। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। फोर बियरिंग सर्वे की प्रोग्रेस की दिशा में अगर हम बियरिंग मेजर करते हैं, दैट इज कॉल्ड फोर बियरिंग। बैक बियरिंग सर्वे की अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम बियरिंग मेजर करते हैं तो वो कहलाएगी आपकी बैक बियरिंग। मतलब आप पीछे आ रहे हैं। और बियरिंग क्या होता है? बियरिंग हॉरिजॉन्टल एंगल है। इस वीडियो में हमने सर्वे की कंपास सर्वे में यूज होने वाले डिफरेंट टर्म्स डिफाइन किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कंपास, क्वाड्रेंटल बियरिंग, होल सर्कल बियरिंग। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि कुछ न्यूमेरिकल जो है मैं सोल्व करवाऊं, कुछ न्यूमेरिकल मैं अपनी तरफ से लेके आऊंगा टाइम के अकॉर्डिंगली। ज्यादा से ज्यादा कोशिश रहेगी कि एसएससी प्री और जेईएन प्री कि जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन पेपर्स के न्यूमेरिकल जो है वो सोल्व करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, थैंक यू।